सुप्रभातम विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आइए आज कक्षा 10वीं क्षितिज पुस्तक भाग 2 से पाठ नंबर 16 को पढ़ेंगे और इसका पाठ नंबर 4 को पढ़ेंगे। इसके लेखक सूरदास जी हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है सूरदास जी के माध्यम से। सूरदास जी ने पुस्तक लिखी है सुर सागर। उस सुर सागर से भ्रमर गीत से इन चारों पदों को लिया गया। इससे पहले हमने पद नंबर 1, 2, 3 को पढ़ा था। आज हम पद नंबर 4 को पढ़ेंगे। पहले हम इस पद का स्वरवाचन करते हैं, फिर इसका खंड विधि से हम इसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन को दबा करके नया वीडियो आते ही आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिलेगा। इसलिए इसको लाइक करना और शेयर करना भूलिए मत। तो आइए हम इसका स्वरवाचन करके इसका भाव समझने का प्रयास करेंगे। हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, पर हित दौलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति चुराए, राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाई सकाए। बहुत ही सुंदर चित्रण इस पद में किया गया है। यहाँ पर गोपियां उद्धव जी से कह रही है, क्या कह रही है? हरि है राजनीति पड़ी आए। हरि यानी श्री कृष्ण, राजनीति पड़ी आए यानी उन्होंने गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए हैं और उन्होंने वहां जाकर के राजनीति का पाठ है वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया। ये गोपिया उद्धव जी को कहे कि हरि ने यानी श्री कृष्ण ने राजनीति अच्छी तरह पढ़ ली है। यानी आगे क्या कह रही है? समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर, मधुकर का मतलब होता है भौरा, कोरा। लेकिन यहाँ मधुकर का शब्द का अन्य अर्थ जो निकलता है वो भौरा की जगह उद्धव जी, यानी उद्धव के लिए मधुकर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर गोपियां कह रही है मधुकर से यानी भौरे से कह रही है। क्या कह रही है भौरे से? समाचार सब पाए। समाचार आपके द्वारा जो समाचार प्राप्त हुआ, जो श्री कृष्ण ने आपके माध्यम से जो भेजा है और आपके द्वारा जो समाचार हम सब ने प्राप्त कर लिया गोपियों ने, उस बात को आपसे कहते हुए उस बात को समझ करके हमको पता लग गया है कि अब श्री कृष्ण बहुत ही राजनीति में कुशल पूर्वक हो गए। उन्होंने अच्छी तरह राजनीति पढ़ ली है। आगे आगे क्या करिए गोपियां, देखिए उद्धव जी से, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां कह रही है एक अति चतुर होते पहले, यहाँ पहले ही अति चतुर थे। होते थे, कौन थे पहले चतुर? श्री कृष्ण। गोपियां उद्धव जी से कह रहे हैं कि पहले श्री कृष्ण बहुत ही चतुर थे, बहुत ही चालाक थे, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी अब वो गुरु के द्वारा जो ग्रंथ है यानी राजनीति का जो शास्त्र है वो हमारे लिए भेज दिया गया है, हमको पढ़ाने के लिए भेज दिया गया है। ये कह रहे। आगे क्या कह रहे हो देखिए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि, बड़ी बुद्धि यानी बुद्धिमान, होशियार, जानी जो उनकी यानी वो उनकी बुद्धि बहुत होशियार थे, वो बहुत चालाक थे, चतुर थे।
और उन्होंने आपके साथ योग का संदेश भेज दिया। पहले वो चतुर थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया और हमारे लिए भेज दिया। बड़े होशियार होते हुए उन्होंने हमारे लिए आपके साथ में योग का संदेश भेज दिया कि हमको कैसे जीना और कैसे रहना है। फिर आगे कह रही है गोपिया, उद्धव भले लोग आगे के पर हित दौलत धाये। हे उद्धव जी, भले लोग आगे के पर हित दौलत आए। पहले तो आगे यानी पहले, इससे पहले भले लोग यानी श्री कृष्ण भले लोगों के लिए भले लोग बन करके आगे हमारे साथ में पर हित दौलत हैं, यानी दूसरों की भलाई के लिए घुमा फिरते थे, दौड़ा फिरते थे। हम लोगों के लिए, हम भले लोगों के लिए आगे होकर के भलाई के लिए कार्य किया करते थे, आगे होकर के हमारे लिए दौड़ा करते थे। लेकिन अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराइए। उद्धव जी से कह रही है गोपिया कि चलत जो होते चुराइए। हे उद्धव जी, श्री कृष्ण चलत यानी जाते समय, जो होते चुराए यानी जब गोकुल छोड़ करके मथुरा जा रहे थे तब जाते समय जो हमारा मन चुराया था, वो मन फेर पाइए, यानी वो अपना मन हमें वापस दिलाए, वापस चाहते हैं। यानी जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं तब जब हमारा मन चुराया था, वो मन हमको वापस दिला दीजिए। आप योग संदेश लेकर के आए तो आप अपने मित्र से कहिए कि वो जो मन है वो हमको वापस लौटा दो, वापस चाहिए हमें। आगे क्या करें गोपिया, देखिए उद्धव जी से, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति चुराए। कितनी अच्छी बात की है यहाँ पर, ते क्यों अनीति करे, आपुन यानी स्वयं, श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर ये आपुन यानी स्वयं, स्वयं कौन यहाँ पर, श्री कृष्ण स्वयं क्यों अपने स्वयं के साथ अनीति कर रहे हैं, यानी अन्याय कर रहे हैं। पहले तो लोगों के लिए सेवा करते थे, दौड़ा फिरते थे, हमारे साथ में रहा करते थे। अब वो स्वयं क्यों अनीति कर रहे हैं अपने स्वयं के साथ, जे और अनीति चुराए, और वे और अनीति चुराए। यदि कोई अनीति होती है हमारे साथ में तो हमको बचाने के लिए वो दौड़ा करते थे। वही श्री कृष्ण हमें अनीति से, हमारे साथ में कभी अन्याय होता था तो उस अन्याय से हमें बचाने के लिए वो दौड़ा फिरा करते थे। वो स्वयं अपने साथ में अनीति क्यों कर रहे हैं। आगे अंतिम पंक्ति में देखिए क्या कह रही है गोपिया सूरदास जी के माध्यम से, राज धर्म तो ये सुर जो प्रजा न जाई सताए। सूरदास जी के माध्यम से गोपिया श्री कृष्ण के लिए राजधर्म की बात कर रही है। राजनीति में राजधर्म की बात होती है। और राजधर्म क्या होता है, उस राजधर्म में प्रजा का पालन करने की बात की गई है। तो यहाँ पर वही गोपिया कह रही हैं कि श्री कृष्ण राजधर्म क्यों नहीं निभा रहे हैं। और राजधर्म तो ये होता है कि प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को सताना नहीं, प्रजा के कार्य के लिए तत्पर रहना। वही बात सूरदास जी के माध्यम से वो क्या कह रही है कि राजधर्म में जो प्रजा न जाई सताए, तो राज में प्रजा को सताया नहीं जाता है। और आप हमारे लिए योग का संदेश और राजनीति की बात कह करके, गुरु ग्रंथों की बात करके, पहले किस प्रकार का हमारे साथ में व्यवहार था और अब किस प्रकार का व्यवहार है। अब वो स्वयं अपने साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो राजधर्म तो नहीं छोड़ रहे हैं। और राजधर्म में तो प्रजा को सताना नहीं चाहिए, यह बात की गई है। और यहाँ पर तो आपके माध्यम से हमें सताया जा रहा है। इस प्रकार की बात गोपिया उद्धव जी को कह रही है। श्री कृष्ण की
बातों को ध्यान में रख करके। और आगे आइए देखिए इसके कठिन शब्दार्थ को देखते हैं। राजनीति, राजनीति यानी राज कर्तव्य, राजधर्म, मधुकर यानी भौरा एक अर्थ में देखे तो, और अन्यार्थ अर्थ में तो इस पद के माध्यम से अन्यार्थ अर्थ में मधुकर का मतलब होता है उद्धव जी के लिए। ग्रंथ यानी राजनीति शास्त्र, पुस्तक, पठा यानी भेजें, आगे के यानी पहले के, पुराने, परहित परोपकार दूसरों की भलाई करना, दौलत धाय यानी दौड़ते फिरते थे, फेर पाइए यानी फिर से पाएंगे, चलत यानी जाते समय, अनीति यानी अन्याय, चुड़ाए यानी बचाए, जाई सताए यानी सताए जाना। इस प्रकार की बात यहाँ पर इस पद में की गई है। अभी तक आपने हमारा चैनल के.एस. व्यास ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी आप सब्सक्राइब करके इस चैनल को लाइक कीजिए, बेल बटन को दबाइए, अपने मित्र को शेयर कीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।